चैप्टर की स्टार्ट प्रीवियस सीन से ही होती है, जहाँ पे पुलिस वालों ने हमारे एमसी और चीफ को खूनी समझ के उनके ऊपर अटैक कर दिया होता है। उनसे कह रहे होते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग किसी का खून करने के बाद यहाँ पे आ सको। अभी वो इनके ऊपर अटैक करने जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें पीछे से कोई आवाज़ देता है कि रुक जाओ, मैं तुमको कितनी बार कहा है किसी के ऊपर भी ऐसी अटैक ना कर दिया करो जब तक कि तुम लोग प्रॉपर चेकिंग वगैरह ना कर लो। और हमें पता लगता है ये बंदा और कोई नहीं है बल्कि पुलिस चीफ है। वो इन्हें अपना नाम इंट्रोड्यूस करवाता है यांग, और वो कहता है कि भाई सॉरी आप लोगों के साथ जो भी इन्होंने बिहेव वगैरह किया, लेकिन क्या मैं आप दोनों की आईडीज वगैरह चेक कर सकता हूँ। जिसे देख के हमारे एमसी और जो हमारा चीफ होता है वो हैरान हो रहे होते हैं। लेकिन पुलिस चीफ उन्हें कहता है कि देखो मेरी बात को गलत मत समझो, सुबह से तुम लोगों को पता है कितनी वियर्ड चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से क्राइम रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो भी इस टाउन के अंदर बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, हम उन सबकी आईडीज वगैरह चेक कर रहे हैं। इसे सुनने के बाद हमारा चीफ और एमसी एक दूसरे की तरफ नोट करते हैं और उसे अपनी आईडीज चेक करवा देते हैं। और जब पुलिस चीफ उनकी आईडीज देखता है तो वो देख के हैरान होता है कि ये तो मेरा अपना नेबर है। वो कहता है कि सॉरी मुझे माफ़ करना, मैंने अपने नेबर को ही नहीं पहचाना। जिसे सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर पुलिस चीफ उनसे कहता है कि मुझे ना तुमसे कुछ सवालात वगैरह करने हैं, क्योंकि तुमको तो पता है सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। अगर मैं सही गेस कर रहा हूँ तो तुम लोग साथ वाले टाउन से आ रहे हो। जिस सुनने के बाद एमसी कहता है हाँ हम लोग साथ वाले टाउन से आ रहे हैं। फिर वो पूछता है क्या कोई डेंजरस चीज़ वगैरह रास्ते में तुम लोगों के साथ हुई थी, फॉर एग्जांपल के तौर पे तुम लोगों ने किसी मर्डर वगैरह को इनकाउंटर किया हो या फिर कुछ ऐसा ही। जिसे सुनने के बाद हमारा एमसी सोचता है कि भाई ये बंदा भी हमारे बारे में वो सस्पिशियस फील कर रहा है। अगर मैंने इसे बता दिया कि हाँ हम लोगों ने मर्डर्स को फेस किया था, इवन कि हमने उन्हें तो मार भी दिया था, तो ये बंदा भाई साहब पता नहीं क्या कर देगा, मामला बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ और सोचता हूँ। और फिर एमसी कहता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो, मतलब किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन हाँ अगर तुम बात कर रहे हो मॉन्स्टर्स वगैरह की जिन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को मारा है, तो हाँ हम लोगों ने ऐसी चीज़ को ज़रूर इनकाउंटर किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी कोई मॉन्स्टर वगैरह अपीयर हुआ होगा, रास्ते में बहुत ज़्यादा कॉप्सेस वगैरह थी। जिस सुनने के बाद पुलिस चीफ कहता है क्या मॉन्स्टर, और हमारा एमसी कहता है कि हाँ मॉन्स्टर्स, हम लोग तकरीबन उनके हाथ मारे ही गए थे। हम लोग अपना आप कंपनी में काम वगैरह कर रहे थे कि तभी मॉन्स्टर्स वगैरह अपीयर हो गए। हम किसी तरीके से वहाँ से भाग तो आए, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा लोगों की लाशें वगैरह पड़ी थी। तो ये जो तुम लोग हमारे स्पिनर या हमारे कपड़ों के ऊपर खून वगैरह देख रहे हो, ये बेसिकली ऐसे हुआ है कि हम लोग ना उन लाशों के दरमियान में छुप रहे थे ताकि हम लोग मॉन्स्टर्स वगैरह से बच सकें। और फिर हमारा एमसी सोचता है क्या ये बंदा इन बातों में फंस जाएगा। ये बात वैसे सच है कि हम लोग मॉन्स्टर को फेस किया हम लोगों ने, लेकिन चलो देखते हैं क्या करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है पुलिस चीफ को, जो कह रहा होता है कि चलो अगर ऐसी बात है तो फिर आप लोग जा सकते हो और आप लोगों की कॉर्पोरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनने के बाद एमसी कहता है कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, पुलिस का साथ देना तो हमारा फ़र्ज़। और फिर हमारा सीन शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी और चीफ जा रहे होते हैं, और पुलिस चीफ को उसके कॉमरेड्स कह रहे होते हैं कि चीफ क्या ये ठीक रहेगा कि नहीं जाने दो। वो कहता है कि जिन नो मैटर जिस तरीके से भी इन दोनों की तरफ देखो ये दोनों सस्पिशियस लग रहे हैं। जिसे सुनने के बाद पुलिस चीफ कहता है कि हाँ तुम लोग ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम लोगों के पास कोई प्रूफ भी नहीं है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। हम लोग ऐसे किसी को बिना प्रूफ के नहीं मार सकते। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे दरमियान में और मर्डर्स के दरमियान में फ़र्क ही क्या है। और फिर हमारा सीन शेड होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि सोच रहा होता है कि भाई मैं इस बात के लिए तो श्योर हूँ कि इस बंदे को भी ना हमारे पे सस्पिशियस है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस बंदे ने हमारे पे अटैक क्यों नहीं किया। ऐसे लोग अभी भी इस जगह पे मौजूद हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर इस बंदे को तो सेवियर होना चाहिए, लेकिन मेरे जैसा बंदा सेवियर क्यों है। और फिर हमारा सीन शिट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी और चीफ एमसी के घर की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ चीफ उससे पूछता है कि भाई क्या तेरे जो फादर हैं वो ठीक भी हैं, उनसे बादशाह तो ये तेरी। वो कहता है कि हाँ शायद। सुनने के बाद जो चीफ होता है वो कहता है क्या 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 मतलब तुम्हारा कि ठीक ही होंगे, तुम दोनों साथ ही रहते हो तो तुम्हारे पास क्या उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह नहीं है। जिस सुनने के बाद एमसी कहता है कि नहीं मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं है। और चीफ कहता है लगता है कि भाई तुम दोनों का रिलेशन है थोड़ा मतलब कुछ खास नहीं है। एमसी से सुनने के बाद एमसी कहता है कि हाँ वो एक यूनिक पर्सन है, हम दोनों ना आपस में जब बैठते हैं तो ऑकवर्ड फील करते हैं एक दूसरे के साथ। हाँ और एक और चीज़, अगर तुम्हें मतलब ऐसा लगे ना कि मतलब चीज़ें कुछ ख़राब जा रही हैं तो थोड़ी अंडरस्टैंडेबल रहना भाई। अब और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी होता है वो अपने अपार्टमेंट के डोर पे नॉक नॉक कर रहा होता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तो अंदर इंटर होता है, वो कहता है कि भाई हम लोग घर आ चुके हैं, मेरे साथ मेरा कोवर्कर है। जिसे देखने के बाद चीफ कहता है कि भाई ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, शायद वो यहाँ से चले गए हों। सुनने के बाद जो हमारा एमसी होता है वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा बंदा नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है चीफ का सीन, जो कि सोच रहा होता है कि भाई मुझे लगा था कि ना कि मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक घर वगैरह होगा, क्योंकि जो एमसी है उसने कहा था कि भाई उनके पास बड़े अच्छे खास वेपन्स है, लेकिन ये तो एक नॉर्मल हाउस है। फिर हमें दिखाया जाता है अचानक से कोई बंदा इंटर कर रहा होता है और वो भी एक प्रीडेटर होता है, जिसे देख के चीफ हैरान हो रहा होता है। और हमें पता लगता है ये और कोई नहीं बल्कि हमारे एमसी का फादर है, जो हमारे एमसी को देख के कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम घर आ गए हो, ये अच्छी बात है कि तुम सेफ़ हो। फिर वो चीफ की तरफ देखता है, स्माइल पास करता है और कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे बेटे के कोवर्कर हो। जिसे देखने के बाद चीफ उसे ग्रीट करता है, उसे अपना नाम बताता है, उसके साथ हैंडशेक करता है और कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हमारे एमसी का फादर होता है वो अपनी बाना को एक्टिवेट करता है और कहता है कि लेकिन तुम एक प्रेडेटर हो,
और जैसे अपने माना को एक्टिवेट करता है चीफ की हालत खराब होने लगती है, लेकिन हमारा एमसी इंटरफेयर करता है। वो अपने फादर के हाथ से चीफ का हाथ छुड़ाता है। अपने फादर से कहता है कि क्या कर रहे हो भाई, मेरा दोस्त है, मेरा कोवर्कर है, तुम्हें मैंने बताया नहीं इस चीज़ के बारे में, तुम फिर ऐसे कर रहे हो। उसके हाथ से उसका हाथ छुड़ाता है और जो हमारा चीफ होता है उसकी हालत ख़राब होती है। और फिर हमारा सीन शुरू होता है, मैं दिखा जाता है हमारे एमसी के फादर कह रहे होते हैं कि भाई मैंने ना जितनी ज़्यादा फूड कलेक्ट हो सकती थी कलेक्ट कर ली थी सुबह टाइम, जैसे उसकी यार ख़राब हुई थी तो वो सामने पड़ी है, वहाँ से जो तुम्हें चाहिए होगा वो ले लो। जिस देखने के बाद हमारा एमसी और चीफ हैरान हो रहे हैं कि भाई इतने थोड़े टाइम के अंदर इतनी ज़्यादा फूड उसने कहाँ से कलेक्ट कर ली। और फिर हमारा जो एमसी है फूड को गौर से देखता है तो उसके ऊपर देखता है ब्लड लगा होता है। वो कहता है कि जैसे कि मुझे एक्सपेक्टेड था, मेरे फादर ने ना सिर्फ की फूड कलेक्ट की बल्कि इंसानों को भी। अभी हमारा एमसी ये बात कर ही रहा होता है कि तभी उसके फादर कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो सामान पड़ा है ना इसमें से जो तूने पैक करना है वो बैग पड़े हैं उनमें पैक कर ले। जिस सुन के हमारा एमसी हैरान हो रहा होता है कि भाई मतलब क्या मतलब पैक वगैरह कर ले। जिस सुनने के बाद उसके फादर उसे बताते हैं कि भाई ये दुनिया तबाह होने वाली है, इसमें ना आम जिंदगी वगैरह तो मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसा है कि भाई देख मुझे पता है तूने बहुत ज़्यादा सफ़र किया मेरा बेटा होने के नाम पे, तो ऐसा करते हैं कि भाई तो अपने रास्ते जा मैं अपने रास्ते जाता हूँ, दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। जिस सुनने के बाद हमारा एमसी कोई रिएक्शन नहीं देता और जाता है हमारे चीफ के पास और चीफ के साथ सामान वगैरह पैक करने स्टार्ट कर देता है। और फिर हमारा एमसी हमारे चीफ को कोई चीज़ पकड़ाता है, जैसे देख के हमारा चीफ कहता है कि भाई ये क्या है। ये सुनने के बाद जो हमारा एमसी होता है उसे बताता है कि भाई ये जो वेपन्स है ना ये वही वेपन्स हैं जिनके बारे में मैंने बताया था। और फिर हमें कुछ वेपन्स दिखाए जाते हैं जिसे देख के भाई चीफ फुल हक्का बक्का होता है और हमारा एमसी भाई उसे हाथ पे रख के दिखा रहा होता है प्रॉपर। खैर फिर हमें दिखाया जाता है उन्होंने सामान वगैरह पैक कर लिया होता है। वो कह रहे होते हैं कि भाई इतना काफ़ी होगा, लेकिन तभी उनके डोर पे कोई आता है, कहते हैं कि भाई विजिलेंटी कमेटी के बंदे हैं और हम लोग ना यहाँ पे चेकिंग वगैरह करने आए हैं क्योंकि मार्ट वगैरह पे ना किसी ने बहुत ज़्यादा लोगों को मर्डर वगैरह कर दिया है और वहाँ से सामान वगैरह चोरी करके भाग गया। यार हमारा सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है एमसी का फादर दरवाजे को ओपन करता है और वो उनसे कहता है कि भाई क्या मसला। जैसे ही हमारे एमसी का फादर ये बात करता है वो लोग देखते हैं कि हमारे एमसी के फादर के ऊपर प्रेडेटर का टैग है, जिसे देख के वो लोग फुल डर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि भाई देखो ये बात ऐसी है कि ना ये जो मार्ट है वहाँ पे ना लोगों को कत्ल वगैरह कर दिया गया और वहाँ पे जितना भी सामान वगैरह था ना सारा कोई बंदा लेके चला गया। तो हम लोग ना सिर्फ ये कन्फर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं ताकि ना हम लोग प्रेडेटर को पता कर सकें कि कौन है जिसने ना मतलब अटैक वगैरह किया है। तो आप प्लीज़ हमारे साथ ना कोऑपरेट करें। जिसे सुनने के बाद जो हमारे एमसी का फादर होता है भाई फुल गुस्से वाली बात के अंदर कहता है अच्छा तो इसलिए तुम लोग यहाँ पे। अचानक से अपने भाई टोन को चेंज करता है, कहता है कि अच्छा तो आप लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं, कोई मसला नहीं है, आप लोग इतना हार्ड काम कर रहे हैं हार्ड वर्क कर रहे हैं। कहते हैं कि भाई चले कोई मसला नहीं है, आप अंदर आएँ, आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं हमारे लिए तो आप लोग आएँ, कोई मसला नहीं है, आप लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करें। जिसे सुनने के बाद भाई साहब वो सब लोग हैरान हो रहे होते हैं कि भाई ये बंदा मतलब अचानक से कैसे बदल गया। खैर वो अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हेल्प का, और वो कहता है कि बस हमें कुछ टाइम ही लगेगा और अपनी टीम मेंबर से कहता है कि जो सेपरेट हो जाओ ढूंढना स्टार्ट करो। तभी एक मेंबर को वहाँ पे जितना भी सामान होता है वो मिल गया होता है। वो सबको आवाज़ मारता है, कहता है कि भाई जो गोड्स वगैरह डिस्पेयर हुए थे ना वहाँ से जो भी सामान वगैरह डिस्पेयर हुआ था मार्केट से वो सब यहाँ पे पड़ा है। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये बंदे वो ये बात अभी करता ही है। उसके बाद उसका दूसरा टीम मेंबर होता है वो गन को पकड़ ले और सामने हमारे एमसी के फादर के ऊपर अटैक करने जा ही रहा हो, लेकिन हमारे एमसी का फादर अपना माना को एक्टिवेट करता है, उसे एज ए स्ट्रिप यूज़ करता है और उनके ऊपर फेर देता है। भाई उस बंदे का काम वैसे ही तमाम कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो एक बंदा बच चुका होता है उससे हमारे एमसी के फादर कह रहे होते हैं कि भाई मुझे बता विजिलेंटी कमेटी के अंदर टोटल मेंबर्स कितने रह गए हैं। वो कहते हैं कि भाई यही कोई 30 के राउंड रह गए होंगे। ये सुनने के बाद वो कहते हैं कि भाई मैं इनको नहीं मारूंगा जब तक वो मुझसे पंगा नहीं लेंगे। अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो तुम लोगों के लिए बेहतर यही है कि भाई तुम लोग मेरे घर पे दोबारा ना आओ और दोबारा मुझसे पंगा ना लो। सुनने के बाद वो कहता है कि ठीक हो गया सर, और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही वो भागता है भाई साहब हमारे एमसी का फादर कहता है कि भाई वो चला तो गया लेकिन वो लोग ना ज़रूर यहाँ पे आएंगे क्योंकि और ये जगह ना अब रहने के काबिल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गई है, तो जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। वो एमसी को गन पकड़ा और वहाँ से निकलने लग जाता है। इसे देखने के बाद हमारा एमसी कहता है कि फादर देखे मेरी बात सुने, मेरे पास ना सेवियर का टैग है। जिसे सुनने के बाद जो हमारा चीफ होता है भाई साहब उसे हैरानी से देख रहा होता है कि भाई इसने मुझे तो नहीं बताया, लेकिन हमारा एमसी कंटिन्यू करता है कि भाई मेरे पास सेवियर का टैग है, मैं जानता हूँ सिचुएशन को कैसे फिक्स करना है, तो ये बेहतर रहेगा कि हम दोनों ना साथ में काम करें। इसने के बाद मेरे एमसी का फादर कहता है कि नहीं नहीं भाई मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो वैसे भी खुश हूँ कि दुनिया तबाह हो रही है और वैसे भी इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं रखा। हाँ अगर तुम दुनिया को सेव वगैरह करना चाहते हो तो जाओ जैसे मर्जी करो, दुनिया इस घर से बाहर जाके जैसे मर्जी दुनिया को सेव करो, मुझे कोई मसला नहीं है। इसे देखने के बाद हमारा एमसी कहता है कि भाई एज एक्सपेक्टेड फादर से जैसे मुझे एक्सपेक्ट था ना फादर ऐसे ही कुछ रिस्पॉन्स देंगे। और फिर हमारा सीन शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी और चीफ वहाँ से जा रहे होते हैं। चीफ उससे कह रहा होता है कि भाई क्या ये सच में ओके कि तुम अपने फादर को ऐसे ही अकेले छोड़ दोगे। और जो हमारा एमसी होता है उसे रिप्लाई देता है कि हाँ भाई ऐसी सिचुएशन है, अगर हम लोग इकट्ठे रहेंगे ना तो ज़्यादा खतरा है हमारे ना मतलब एक साथ मारे जाने का, तो बेहतर है कि फादर अलग अपने रास्ते पे जाएं, मैं अपने रास्ते पे जाऊँ, हमारे चांसेस बहुत हैं कि सर्वाइव करेंगे हम दोनों। खैर फिर हमारा सीन शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी और जो हमारा चीफ होता है वो घर से बाहर आ चुके होते हैं। वो देखते हैं सामने बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ जा रही होती हैं भाग भाग के, वो भी हैरान और परेशान हो ही रहे होते हैं। तभी उन्हें आवाज़ सुनाई देती है फॉलोअर्स, जैसे कि वो हैरान हो रहे होते हैं कि भाई ये कौन बोल रहा है। और फिर वो आवाज़ कहती है कि भाई नीचे देखो। वो जब नीचे देखते हैं तो वो देखते हैं कि भाई और कोई नहीं है बिल्लियाँ हैं। वो बिल्लियाँ उनसे कह रही होती हैं कि भाई हमें यहाँ से जाना होगा, जल्दी से जल्दी हमें फॉलो करो, हमें दूसरी जगह पे जाना होगा। जिसे देखने के बाद चीफ फुल हैरान होता है कि भाई बिल्लियाँ बात कर रही हैं। और हमारा एमसी कहता है कि भाई मुझे पहले से पता था कि जो एसेंस है ना ये दूसरी स्पीशीज के अंदर भी सेपरेट हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सेपरेट होने के बाद वो चीज़ें हमसे बात भी कर सकती हैं। और हमारी चीज़ से कहता है कि भाई मुझे खुद नहीं पता एग्जैक्टली हो क्या रहा है, लेकिन अगर ये
कह रही है ना इन्हें फॉलो करो, तो मैं इतनी बात के लिए श्योर हूँ कि इन्हें कुछ ना कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। तो बेहतर यही होगा कि हम लोग इन्हें फॉलो करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी और चीफ इन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। जब जैसे ही वो इन्हें फॉलो करते किसी चीज़ के सामने आते हैं, उसे देख के वो हैरान हो रहे होते हैं, भाई ये क्या चीज़ है। इसे देखने के बाद हमारा एमसी कहता है कि भाई ये मुझे लगता है कि शायद एक एसएस रोड है। फिर हमें दिखाया जाता है एसएस रोड का सीन, और हमें दिखाया जाता है कि एसएस रोड अचानक से फैलना स्टार्ट हो चुका होता है, वो बड़ा हो रहा होता है, जिसे देख के हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ये फैल रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। और तभी उसे वैसीलेटर बताता है कि भाई ये जो एसएस रोड है ना जल्द से जल्द एक्टिवेट होने वाला है, इसलिए भाई जितना तो दूर हो सकता है उतनी दूर तू भाग जा इस टाउन से। इसके बाद हमारे एमसी कहते हैं क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये एक्टिवेट हो रहा है। और तभी एसएस रोड एक्टिवेट हो जाता है, उसमें से बहुत ज़्यादा जनरेटर्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर हमारा सीन होता है, हमें दिखाया जाता है बिल्लियाँ भाई कह रही होती हैं कि आ गया, इन्हें ब्रोक करो, इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दो। हमें भी दिखाया जाता है भाई बिल्लियाँ उनके ऊपर अटैक वगैरह कर रही होती हैं, उन्हें मार रही होती हैं। लेकिन बिल्लियों के अटैक से उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, उल्टा वो बिल्लियों को मारी जा रहे होते हैं, हर तरफ सेंसर नॉब गिर रहे होते हैं। और जो हमारा एवोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो हमारे एमसी से कह रहा होता है कि भाई मैं तुझे एक बार दोबारा कहूँगा, यहाँ से भाग जा जितना जल्दी हो सकता है, इस टाउन को छोड़ देते हैं, बस ज़्यादा टाइम नहीं है। जिसको सुनने के बाद हमारा एमसी अपने बैकअप पकड़ाता है चीफ को, उसे कहता है कि भाई इसको संभाल। और चीफ से कहता है कि भाई तू क्या करने जा रहा है। वो कहता है कि भाई मैं एवोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटर की बात सुनने से अच्छा है कि मैं ना थोड़ा ट्राई करूँ एसएस रोड को रोकने की। एसएस रोड को बंद कर दूंगा तो फिर ये मॉन्स्टर्स बाहर ही नहीं आएंगे। जैसे सुनने के बाद भाई एडमिनिस्ट्रेटर उससे कहता है कि देख बात सुन, अगर तू एसएस रोड को बंद करना चाहता है ना तो ये सबसे पहले जितने भी इर्द गिर्द इसके मॉन्स्टर्स हैं ना इनको मारना होगा। अगर तू इन्हें मारेगा तो जाके फिर उसके बाद तो एसएस रोड को बंद कर सकता है। और फिर एसएस रोड से कहता है कि भाई देख उसके बाद अगर तू यहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स को टर्मिनेट कर भी देता है, लेकिन अगर तूने एसएस रोड को बंद करना है तो भाई तुझे ना एक फिक्स्ड अमाउंट के सेंस वगैरह चाहिए होंगे एसएस रोड को बंद करने के लिए। ये सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है क्या क्या मतलब तुम्हारा फिक्स्ड अमाउंट चाहिए होगी। ये सुनने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर से बताता है कि भाई फिक्स्ड अमाउंट हर एसएस रोड के लिए डिफरेंट होती है, और जो ये वाला एसएस रोड है इसके लिए जितनी है ना अमाउंट उतनी तेरे पास अभी है ही नहीं है, बल्कि तू उसके करीब भी नहीं है। तो क्या है तू भाई अपने दिमाग से ख्याल निकाल दे कि उसे बंद कर सकता है। फिर हमें अमाउंट दिखाई जाती है भाई वो, और फिर हमें दिखाई जाती है अमाउंट जो कि होती है भाई 10,843, जिससे कि हमारा एमसी देख के भाई फुल शॉक में होता है कि भाई इसको मैं कैसे बंद करूँगा, ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर वाली चीज़ हो गई है। जिसे देखने के बाद हमारा एमसी फुल शॉक में होता है, वो कहता है कि भाई क्या मतलब गलती से ये जो नंबर मैं देख रहा हूँ यही तो नहीं है। जिसे सुनने के बाद जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसे बताता है कि हाँ भाई यही फिक्स्ड अमाउंट है असेंस की जो रिक्वायर है इस असेस रोड को टर्मिनेट करने के लिए, लेकिन तेरे पास जो अमाउंट है ना वो तो सिर्फ है 128 है, तू तो भूल जा। अभी वो सोच रहा होता है कि तो ये हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर जो कि बहुत ज़्यादा बिल्लियों को मार रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को एक आवाज़ सुनाई देती है, उसे कह रही होती है कि भाई भाग नहीं, इनसे लड़, तेरे पास ना अभी सबसे ज़्यादा सेंस है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है यहाँ पे, तो बेहतर यही होगा कि तू इससे लड़। फिर हमारा एमसी सोचता है कि भाई इस बंदे को कैसे पता कि मेरे पास सेंस है इतना ज़्यादा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी एक सेवियर है। और उसे कहता है कि क्या तुम एक सेवियर हो। और जैसे सुनने के बाद बिल्ली कहती है कि हाँ ये सेवियर्स की फाइट है, डोर को क्लोज करो। जैसे सुनने के बाद एमसी कहता है कि रुको, सब्र करो, रुको, तुम अगर लड़ाई करोगी तो तुम मारी जाओगी, तुम ऐसा इस रोड को नहीं रोक सकते। सुनने के बाद हमारा एमसी बहुत हैरान होता है कि भाई ये बिल्लियाँ क्या कर रही हैं, अगर ये ऐसी कंटिन्यू करती रही तो ये सारी की सारी मारी जाएंगी। अभी हमारा एमसी ये बात कर ही रहा होता है कि तभी हमें देखा जाता है उसके ऊपर एक जनरेटर अटैक कर रहा होता है। जिसे सुनने के बाद वो जो बिल्ली एक आंख वाली बिल्ली होती है वो दूसरी बिल्लियों से कहती है कि इसे प्रोटेक्ट करो। जैसे ही दूसरी बिल्लियाँ ये सुनती हैं उस जनरेटर के ऊपर अटैक कर देती हैं, उसे सब दबोच लेती हैं। और फिर वो एक आंख वाली बिल्ली कहती है कि अब इसे मार दो। सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है क्या, अगर तुम लोगों ने मुझे ऐसे, और वो कहता है कि अगर मैंने इसे मारा तो फिर तुम लोग भी साथ में मरी जाओगी। लेकिन बिल्लियाँ कहती है कि भाई जल्द से जल्द मार दे इसे, हम लोग अपनी लिमिट में मार दे इसे, जल्द से जल्द मार। वो इसे बार बार कहती है और हमारे एमसी भाई ना चाहते हुए भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और जनरेटर के ऊपर अटैक करता है, जिससे ना सिर्फ बिल्लियाँ मरती हैं, जनरेटर भी मर जाता है। और फिर हमारा एमसी उनसे कह रहा होता है कि चलो ठीक है, अब जो बाकी बची हैं वो तो कम से कम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वो बिल्लियाँ भागती नहीं है, और दिखाया जाता है वो एक आंख वाली बिल्ली हमारे एमसी के ऊपर आगे गिरती है और हमारे एमसी उसे बचाता है। और उसे कहता है कि भाई अगर तू ऐसे ही कंटिन्यू करती रही ना तो मॉन्स्टर्स के खिलाफ, तो तू भाई खुद भी मर जाएगी इस रेड पे। वो कहती है कि नहीं, मुझे रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को फाइट करनी होगी, हम लोगों को इसे रोकना होगा। सुनने के बाद एमसी कहता है कि भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम इसे रोक नहीं सकती हो, तुम्हारे पास एसेंस काफ़ी नहीं है। तो बिल्ली कहती है कि भाई तो फिर हमारा एसेंस ले ले, हमें मार और हमारा एसेंस ले ले। जी सुनने के बाद एमसी कहता है कि अगर मैं तुमसे एसेंस ले भी लेता हूँ ना फिर भी ये पूरा नहीं होगा, अगर सारे बंदे यहाँ पे मौजूद हैं वो मर भी जाए ना तब भी इतना सेंस नहीं होगा कि मैं एसेंस रोड को बंद कर सकूँ, ये मुमकिन ही नहीं है। तो बिल्ली उसे कहती है कि भाई फिर ज़्यादा कोलेक्ट कर, जितना कोलेक्ट ज़्यादा हो सकता है उतना कोलेक्ट कर, जितना ज़्यादा तू गैदर कर सकता है उतना ज़्यादा गैदर कर और इन एसेंस रोड को बंद कर। फिर हमें दिखा जाता है बिल्लियों को जो कि बहुत ज़्यादा जनरेटर्स को मार रही होती हैं, अटैक कर रही होती हैं, जनरेटर्स की हाथ मारी जा रही होती हैं। और हमारा एमसी उनसे कहता है कि रुक जाओ, तुम सब मरी जाओगी, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। और फिर हमें एडमिनिस्ट्रेटर से बताता है कि भाई ये बिल्कुल एक ठीक डिसीजन लिया उन्होंने। जिस सुनने के बाद हमारा एमसी पूछ रहा होता है क्या मतलब तुम्हारा कि ठीक डिसीजन लिया है। फिर उसे एडमिनिस्ट्रेटर बताता है कि भाई देखो तुम लोगों को जो गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड की गई थी ना अर्थ की तरफ से, उनमें भी साफ साफ लिखा था कि भाई अगर तुम लोग ना मदद करना चाहते हो तो फिर सेवियर के करीब जाओ, उसके करीब जाके मर जाओ, ये सबसे बेहतर है। रिकमेंड किया गया था कि तुम लोग अपने कॉमरेड्स के नज़दीक मर जाओ, उन्हें पावरफुल करो ताकि तुम लोग सर्वाइव कर सको। ये सुनने के बाद एमसी कहता है कि भाई तुम मजाक तो नहीं कर रहे।
मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर उसे बिल्ली कहती है कि भाई देख एसेंस लैम्प मतलब सेवियर बात सुन मेरी, तुम सेवियर हो और ये तुम्हारी जॉब है, तुम्हें ये करना ही होगा। और फिर हमारा एमसी सोचता है तो क्या मतलब इसका मतलब यही था। और फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक का सीन जहाँ पे हमारी जो अर्थ होती है उन्होंने कहा होता है कि भाई मुझे तुम लोगों का तो नहीं पता लेकिन मैं जीना चाहती हूँ। और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है एक और वो जिस पे कहती है कि भाई जितनी भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह मैं तुम लोगों को दिए ना उन्हें अच्छे तरीके से फॉलो करना, आई एम सॉरी। खैर ये सब होता ही है। उसके बाद इनिशिएट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी जो कि अपने माना को एक्टिवेट करता है और वहाँ पे जितने भी जनरेटर्स वगैरह या फिर जो कुछ भी होता है वहाँ पे सबको मार देता है। जैसे उन्हें मारता है वो जो एक आंख वाली बिल्ली होती है उसे वो भाई सब खुश होती है, स्माइल पास करती है। फिर हमें दिखाया जाता है हर तरफ असेंसी एसेंस गिर रहा होता है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि भाई इसकी जॉब इंसानियत को बचाने की नहीं है, इसकी जॉब है भाई अर्थ को बचाने की, जिसके लिए इसे बहुत ज़्यादा एसेंस गैदर करना पड़ेगा। और एसेंस आपको ऑलरेडी पता है कहाँ से आता है। उसके अलावा गाइज आई एम रियली सॉरी कि मैंने मतलब लास्ट डे वीडियो अपलोड नहीं कर सका। उसकी रीज़न ये है कि भाई ट्यूसडे और वेडनेसडे को मेरी क्लासेस होती हैं यूनिवर्सिटी में, तो मुझे वो अटेंड करने के लिए जाना होता है। और इसके अलावा मेरा एफ भी चल रहा है तो फिर मैं एफ पे भी फोकस कर रहा हूँ और यू नो ऑल दिस स्टफ एंड आई एम रियली सॉरी। बाकी जो वीक के दूसरे दिन है उनमें तो मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड किया करूँगा।